क्लास लोगे? नहीं, आज एक ही क्लास लूंगा, आज थोड़ा काम भी है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में कल हो सकता है, कल मैं थोड़ी लंबी क्लास ले लूंगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल्स हैविंग, ठीक है, ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, between same parallel lines have equal area, ठीक है। मतलब सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस के बीच में, ठीक है, सेम पैरेलल लाइन और अगर सेम बेस रहा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। मतलब एक लाइन दूसरी लाइन, इसके बीच में अगर सेम बेस वाले अगर हमारे ट्रायंगल बन रहे हैं तो इनका एरिया हमारा सेम बनता है, ठीक है। ए बी सी पी, तो यहां बनेगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया बीसी, हाइट तो यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा, ये हो गई हाइट। हाइट सब जगह सेम रहना है दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो इसलिए ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरिया। सेकंड नंबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो पता ही है। यस सर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये सब चीजें थोड़ी बीच बीच में यूज होगी, ये बनेगा बेस इंटू हाइट। तो मतलब triangle and parallelogram having same base if two triangle and parallelogram having same base की जगह वन कर, if a triangle and parallelogram having same base and between same parallel lines lie between same parallel lines, then area of equal to half into area of parallelogram, ठीक है। वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाएगा, ठीक है। देखो हम लोग जल्दी ही अभी रेजोनेंस या एलएन के नोट्स को हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारा एक बार आरडी शर्मा कंप्लीट हो गया उसके बाद हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम लोगों की मेजोरिटी वाली बुक्स हमारी कंप्लीट हो गई, उसके बाद फिर हमें कोई टेंशन नहीं रहेगा। ए बी सी डी, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने आरडी शर्मा के पूरे कर लिया, ठीक है। आरडी शर्मा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने पूरे कर लिया है, तो उसमें तो कुछ बचा नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए हम करेंगे नहीं। हमारा ये कौन सा चल रहा है, ये एक आरडी शर्मा की बुक में हमारे पास अब और कौन कौन से टॉपिक बच गए हैं? तो हमारे बच रहे हैं टोटल 24 चैप्टर है शायद से। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
एंड ट्रायंगल, ये हमारा अभी कंप्लीट हो जाएगा, हार्डली कल तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर बचेगा सर्कल, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन सर सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये पूरा तो एक साथ ही होगा। सर स्टैटिस्टिक्स और सर हाँ बोलो सर कल आप लंबी क्लास किस बोलो, क्या हो गया, क्या हो गया दिव्य शक्ति, बोलो। हेलो सर वो ऐसे कह रहा था कि कल आपने लंबी क्लास, आगे आवाज नहीं आई उसकी। आगे उसकी आवाज ही नहीं आ रही अभी, इतना तो मैंने भी सुन लिया। देखो ये नहीं देख रहा है कि पढ़ना है, ठीक है, ये देख रहा है कि सर ने लंबी लंबी क्लास को अनाउंस कर दिया तो फिर अब टेंशन वाली बात होगी। ना सर ऐसे कह रहा था कि ऐसे कह रहा होगा कि कल आपने लंबी क्लास किसकी दी थी, F1 या F स्टार की। सबकी लूंगा कल की लंबी क्लास, कंटिन्यूअसली हो सकता है ये बैक टू बैक मैं 3 क्लास कर ले लूं, ठीक है, ज्यादा नहीं लूंगा, बैक टू बैक 3 क्लास मतलब 2 घंटे की क्लास हो जाएगी कल, ठीक है। तो भाई 9:20 9:30 बजे से कल क्लास स्टार्ट करूंगा, थोड़ी कल लंबी क्लास लूंगा। मतलब कल मेरा ये टारगेट है कि हमारा ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड सर्कल दोनों हम कल कंप्लीट करें, ठीक है। चलो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास 5th नंबर प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम्स having equal base and between same parallel lines, same property है, have equal area, ठीक है। मतलब DC को बेस लेकर के ही अगर मैं दूसरा ट्रायंगल पैरेललोग्राम बना दूं, ये ऐसा, सर आज स्कूल की छुट्टी है क्या? ACD, क्यों क्या हो गया, आज क्या है? सर आप स्कूल में नहीं जा रहे? अभी मेरी क्लास लग नहीं रही ना वहां पे, इसलिए नहीं जा रहा हूँ, तो इसलिए यहीं से क्लास ले रहा हूँ। सुबह 7:30 से तो क्लास ले रहा हूँ मैं, आज कंटिन्यू क्लास चल रही है। ACDQ, ठीक है, ये हो गया हमारे पास ACDQ, ठीक है। तो ACDQ का एरिया और ACBA का एरिया ये दोनों हमारा सेम होगा, ठीक है। तो इन द अबव फिगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ACDQ, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ACDQ, ठीक है, हो गया। तो ये सब हमारी प्रॉपर्टीज थी एरिया से रिलेटेड, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इनसे रिलेटेड जो थे ये सब हमारे थ्योरम्स थे, और इनका यूज करके हम आगे इसके क्वेश्चंस हम करते हैं, ठीक है। सर इस चैप्टर में इतनी ही प्रॉपर्टीज है? हाँ बेसिकली तो इतने ही है, और कुछ तो नहीं होना चाहिए, इतने थे इतने ही है, और कुछ है क्या? सेम है। और मीडियन ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये तो रहेगा ही, है ना, एरिया वाले में मीडियन ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, सेंट्रोइड ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बस इतना बचा, ठीक है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चंस। 2 और लिखना चाहो तो लिख लो। 2:1 के रेशियो में काटता है सेंट्रोइड। इसको एक्चुअली अभी अभी मैंने कुछ दिन पहले भी तो लिखवाया था ना तुम लोगों को, जब रिवाइज करा रहा था उस टाइम में भी इसको मैंने बताया था। यस सर।
6th number, median divides any triangle into two parts of equal area, two parts of equal area. एक तो ये हो गया मीडियन, अगले पॉइंट में लिख लेते हैं, सेंट्रॉइड divides any triangle in three parts of equal area. Three parts of equal area. ठीक है, centroid divides any triangle in three parts of equal area. Centroid divides any median in the ratio 2:1. In the ratio 2:1. ठीक है, 2:1 के इसमें डिवाइड करता है किसी भी मीडियन. ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. उधर के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको हम करना स्टार्ट कर रहे हैं. तो जितनी हमने अभी प्रॉपर्टी किया है उन्हीं पे बेस्ड हम आगे चल रहे हैं. इसमें क्या बताओ, इसमें तो कुछ करने का नहीं है. चलो फिर भी कर लो, बताओ. पैरेलल्स बताने Which of the और बेस following फॉर्मेट figure lies on the same base and between the same parallel lines? Write the ये सारी common question bases. में तो- क्या बताओ, ये तो ठीक है, ये हो जाएगा सेम बेस, है ना, और ये भी हो गया सेम बेस, AB बेस, AB DC पैरेलल, ये वाला भी हो गया, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा, और ये भी नहीं. हो जाएगा. ठीक है ना, हो गया. ये सेम बेस यहाँ पे AD बेस हो गया. ठीक है, AD बेस हो गया और एक पैरेललोग्राम बन गया ABCD, दूसरा पैरेललोग्राम बन गया APQD. ठीक है, यहाँ पे एक, अच्छा ये सेम बेस नहीं होगा, यहाँ ये अलग हो गया ना. ये PQ कहाँ बेस बन रहा है, ये वाला बनेगा. AB बेस हो गया और DC और AB पैरेलल हो गया. यहाँ पे QR बेस हो गया और ट्रायंगल QTR का एरिया PQRS के एरिया से उसका हाफ हो गया. ठीक है, आ जाओ अगले इसमें आते हैं. सर कितनी एक्सरसाइज है इसमें? 3 या 4 है शायद, ज्यादा नहीं है. ठीक है, इफ फिगर ABCD यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया हुआ, AE परपेंडिकुलर टू DC, CF परपेंडिकुलर टू AD, ये भी परपेंडिकुलर है. ठीक है, AB दिया है 16, AB 16 है, AB ये हमारा 16 है. AE यहाँ पे दिया हुआ 8, CF हमारा दिया हुआ 10. AD निकालो, आसान है बिल्कुल. यस सर. एकदम आसान. So 12.8. Sir, 12.8. एरिया डिवाइडेड बाय 10. 10 into AD.
सर 120 डिवाइडेड बाय 10 AD इक्वल टू कितना हो गया 16 8 जा 128 128 डिवाइडेड Divided by 10. डिवाइड बाय 10 हो जाएगा सर 12.8. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 ABCD be a parallelogram of area 124 E and F are midpoint of sides AB and CD. Find the area of parallelogram AEFD. हाफ हो जाएगा सर 62 पैरेललोग्राम है, हाँ चलो एक बार बना लेते हैं। सर 62 यस सर बेस हाफ हो जाएगा Sir, area of parallelogram divided by 2. ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। E and F are midpoints of sides AB and CD. AB and CD, चलो ये हो गया midpoint। नेमिंग कर रहे हैं A, B, C, D, E, F। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ AFED, एक मिनट, AEFD हाफ हो गया सीधा सीधा, है ना। 124 टोटल एरिया है, उसका हाफ हो गया, तो क्या बन गया? ये बन गया 62, ये भी हो गया 62। क्वेश्चन नंबर 4 4 क्या, ये तो प्रॉपर्टी है, इसको लिख के कर सकते हो, है ना। यस सर यस यस सर सर बस एक हाइट को ड्रॉ कर लो, हो जाएगा, है ना। एक हाइट अगर ड्रॉ कर लोगे तो बन जाएगा, है ना। सर इसमें तो छोटी छोटी है। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा इसको नीचे कर लो। चलो, कंप्यूट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। पहले वाले का एरिया निकालो। Sir, 112 centimeter square. So 114 centimeter square. AB गिवन नहीं है ना, नो सर AB गिवन नहीं है, और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चाहिए। यहाँ पर और कुछ भी तो गिवन नहीं है, ये 90 भी नहीं है। तो क्या किए? सर दो साइड तो इक्वल भी नहीं दे पाइथागोरस से रखी BD 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। सेंटीमीटर निकाल देंगे। AB 12 आएगी सर। नहीं नहीं, ये वाला AB 12 तो आया। BD 15 सेंटीमीटर। सर समझ नहीं आया कैसे 15 आ सर रहा है? ए भी दे ही नहीं रखा तो सर 15 कैसे आ गया? पाइथागोरस से। सर ऐसे कैसे एज्यूम कर लिया पाइथागोरस के लिए तो बीडी चाहिए ना 90 कैसे ले लिया? इसको 90 कहाँ दिया हुआ है? सर यहाँ पे ट्रायंगल 90 कहाँ दिया हुआ? सर ये अपने आप से मान रहे हैं। हाँ? पाइथागोरस निकालिए। से मान रही भैया, हैं। एक मिनट मुझे बताओ, यहाँ पे 90 कहाँ दिया हुआ जो तुम कर रहे हो? अपने आप से मान रहे हैं। रुको, इसका आंसर मैं जरा एक बार देख लूं, पता चल जाएगा। मुझे लग रहा है उसमें मिसिंग है क्वेश्चन, उसमें कोई साइड 90 देना चाहिए था, है ना। सर या तो इसमें सर आंसर 112 दे रखा है। सर या तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल देना चाहिए BCD को। मतलब कुछ तो कंडीशन साथ में चाहिए ना, बिना कंडीशन के कैसे होगा? कोई Yes, sir. कंडीशन तो इसमें दिया ही नहीं। रुको एक बार मैं जरा उस क्वेश्चन को देख लूं। ये हमारा 13 सर आंसर 112 दे रखा है। 14.3 है ना। मतलब क्वेश्चन में कुछ तो चीजें गिवन होनी चाहिए ना फिर। कंप्यूट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, कुछ भी नहीं दिया है, और आंसर इसका दिया है 112। उसने परपेंडिकुलर उसने अज्यूम कर लिया,
मतलब यहाँ क्वेश्चन में मिसिंग है, ठीक है, क्वेश्चन में मिसिंग है, परपेंडिकुलर यहाँ पे देना चाहिए था, क्वेश्चन हमारा मतलब गड़बड़ है, Yes, ठीक है, sir. इसको परपेंडिकुलर मान, परपेंडिकुलर होता तब भी नहीं आता शायद। परपेंडिकुलर अगर रहेगा तो 17 है, 8 है, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। सर 15। So 15 सेंटीमीटर होगा। 15 हो गया, चलो ये 225 प्लस 64 27, हाँ ठीक है, और ये हो गया 15 और 9, तो ये तो रूट में आ गया फिर। 12। तो शायद फिर भी Sir, नहीं AB होगा। 12 सेंटीमीटर। तो 12 आएगा। एरिया हमारे पास हो गया हाफ 12 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 70, ठीक है, 2 से काट लो, So 54 plus 68. तो 54 प्लस 68, 8 प्लस हो गया 12, 112, आगे ये सर 112। ये एक परपेंडिकुलर Yes, sir. इसलिए कर दो, ठीक है। तो इसने परपेंडिकुलर एज्यूम किया है। हाँ, परपेंडिकुलर यहाँ पे इसको देना चाहिए था, ये अगर परपेंडिकुलर होगा तभी जाके हो सकता है, ठीक है। एक मिनट, परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा ना, तो 8 इंटू, एक मिनट, परपेंडिकुलर ये वाला है ना, ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पे 8 इंटू 15 होगा ना फिर, हाँ सर फिर 114 आएगा ऐसे तो। 114 हो जाएगा फिर, ये हो गया हमारा 15 4 जा 60, तो ये हमारा बन गया 114। ये सर 148। इसमें है सर क्वेश्चन ही रॉन्ग दे रखा है। AB स्क्वायर पूरे को सुन रहा हूँ लग रहा है। प्लस BC स्क्वायर, वही किया है उसको, और सर इसने ऐसे किया है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू हाफ 12 into 9 प्लस हाफ ऑफ 8 into 17 इज इक्वल टू 8 54 इंटू प्लस 17 क्यों करेगा, बात तो वही है ना, सर ऐसे करेगा तभी Yes, sir. अभी नहीं आएगा, बात समझ रहे हो, ये इस क्वेश्चन में गड़बड़ी कर दिया इसने, आंसर गड़बड़ है, Yes, sir. क्वेश्चन भी गड़बड़ है, बात सर समझ, या तो अरे देखो सर अज्यूम करके दे रखा है 8 इंटू, एक मिनट, 8 इंटू 15 होना चाहिए ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, परपेंडिकुलर तो ये है ना, Yes, sir. समझ में आ रही बात। गलत दे रखा अगर है मैं यहाँ पे बोलता हूँ, Yes, sir. देखो बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बुक है तो बहुत बड़ी बात हो गई, रामायण महाभारत हो गया कि गलती नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD ये हमारा बनेगा हाफ इंटू BC इंटू BD, ठीक है, तो बना हाफ इंटू 8 इंटू 15 होगा, यहाँ 8 इंटू 17 लेकर के आंसर लिया है, तभी जाके 112 आया था, है ना? सर Yes, मेरी sir. वाली बुक में तो 17 भी ले रखा है और 15 भी ले रखा है, दोनों ले लिया। दोनों लिया हुआ है। यस सर। सर दो परपेंडिकुलर कैसे हो सकते हैं सर? एक ट्रायंगल में दो परपेंडिकुलर कहाँ से हो जाएंगे? सर फिर तो स्केल बनाना स्पेशल पड़ेगा। है क्या, नई ज्योमेट्री लिख रहा है? वो सर अगर दे नहीं रखा तो शायद अज्यूम कर लिया होगा। एक नहीं, केस एक वन बात केस टू बताओ, करके। अगर तुमने उसको अज्यूम नहीं किया तो और ज्यादा झंझट में फंसोगे। सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है ना? तो Yes, sir. हाइपोटेनस तो अपने को 17 लेना पड़ेगा। अगर हाइपोटेनस 17 ले रहे हैं तो ये वाला 15 आएगा, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर तुमने मान लो यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लिया तो 17 का स्क्वायर प्लस 64, तो ये यहाँ पे हमारे पास AB की वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगी BD की, रूट तो में आंसर और बड़ा हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? अभी सर रूट में आ जाएगा। 89 प्लस बुक वाले ने वो पाइथागोरस में को आएगा। फेल कर दिया। एक तो परपेंडिकुलर नहीं दिया इस चलो और छोड़ो, ऊपर से रॉन्ग निकल दिया। मतलब आंसर भी गलत दिया, क्वेश्चन भी गलत दिया, बात सीधी सी है, ठीक है। फिर बुक वाले ने आंसर पाइथागोरस अज्यूम को भी करके फेल दे कर रखा दिया। होगा। और असल में इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, समझे? यहाँ पे सॉल्यूशन में इसने, एक मिनट हो गया, इसका सॉल्यूशन भी इधर हिंट्स भी दे रखा है, तो उसके हिसाब से 17 लिया हुआ वहाँ पर। 15, समझे?
एलिमेंट्स में तो हिंट्स देता नहीं, इसमें हिंट्स दे रखा है। तो BD लिया 15, मतलब BD 15 तभी होगा ना जब ये हमारा परपेंडिकुलर हो। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। और BD 15 लिया, बाद में AB हमारा 12, मतलब बिल्कुल उसी मेथड से चला जिस मेथड से हम लोग चले, ठीक है ना? तो 8 सर उसने बाद में into फिर 17 कर आंसर दिया। में प्रॉब्लम है, आंसर में प्रॉब्लम है सर। आंसर में प्रॉब्लम है और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है? तब जाके हमारा आंसर आएगा, कितना आएगा? 106 हो रहा है ना? 11 कितना आ रहा था हमारा आंसर? सर उसने मल्टीप्लाई 114 17 कर दिया आखिरी में। चलो ठीक है, तो 114 आ रहा था। 114 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, 16। यहाँ पे डायग्राम दिया है, T और U है, मिड पॉइंट्स ऑफ PS एंड QR, मतलब ये दोनों साइड सेम है, ये दोनों साइड सेम है, ठीक है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ की लेंथ 8 दे रखी है। सारी सर एग्जाम होती है। PS का 4 एरिया into देखना 4। है, जबकि PQ हमारा दिया हुआ 8 स्क्वायर है ना? फिर हाफ इंटू 4 into 4। So half into 4 Yes, into sir, 4. 8. Sir, 8 centimeter square. ये परपेंडिकुलर होगा, ये बन गया 4, ये भी बन गया 4। समझ में आ रही बात? क्योंकि इसका मिड पॉइंट है ना ये, ठीक है? एक मिनट, यस सर। मिड पॉइंट जरूरी है क्या? वो मिड पॉइंट वो जरूरी है क्या? हाँ, ये दोनों का हाँ हो जाएगा, जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। ये दोनों दोनों triangle मिड form पॉइंट है ना, करने ठीक है? सर मिड पॉइंट थ्योरम से जा। बिल्कुल बिल्कुल मिड पॉइंट थ्योरम हमारा लग रहा है, ये दोनों मिड पॉइंट है ना, तो वो भी जो होगा वो भी हमारा QS का मिड पॉइंट बनेगा, ठीक है? अगर ज्यादा हो तो हम यहाँ पर P से इसको ज्वाइन करके इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? मतलब क्या होगा हमारा, P से अगर मैंने यस सर। R को ज्वाइन किया, ठीक है? P से अगर मैंने R को ज्वाइन किया तो ये सीधा दोनों पैरेलल बन ट्रायंगल गया, को कॉन्ग्रुएंट कर दो। पैरेलल बन गया, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, ठीक है? O इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। अब O इज द मिड पॉइंट ऑफ PR और PR और QS, ठीक है? PR और QS एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? मिड पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब O इज द मिड पॉइंट ऑफ TS आल्सो, ठीक है? तो मिड पॉइंट के हिसाब से ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, हाफ इंटू 4 इंटू 4, ठीक है? चलो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, तो हो गया ना हमारा? हाँ, 150। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? बोलो, कंप्यूट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQRS। 17 है, 8 है, तो ये कितना बन गया? 15। 15। ये भी हो गया 15, तो एरिया कितना बना? ये हो गया 90 डिग्री। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, 180 centimeter सर square. 180। 3/2 180। 180 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ हमारे पास दिया हुआ है AC इक्वल टू BC। AC इक्वल टू BC मतलब ये क्या हो गया हमारा? मीडियन हो गया। मीडियन है। OA हमारा दिया हुआ 12, OC हमारा दिया हुआ 6.5। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, बोलो। जल्दी बताओ। ये भी सब 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या?
मैंने तुम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल का लिखवाया था। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होगा वो तीनों जगह से, तीनों वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंट होता है। ये मैंने कराया हुआ है, प्रॉपर्टी में लिखवाया था राइट एंगल ट्रायंगल का। तो मतलब अगर वैसे ना समझ में आए तो वो सर्कल बना के भी देख सकते हो, ठीक है। सर फिर तो 13 हो जाएगी ये भी। इक्वल टू CB इज इक्वल टू OC, एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 90 डिग्री बन रहा है, तो AB का मिड पॉइंट ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल, अभी तो हो गया एंगल्स इन द सेमी सर्कल। तो ये 6.5, यस सर, ये भी 6.5, ये भी 6.5, 13 हो गया, 12 हो गया, तो ये बन गया 5, ठीक है। वो भी क्या बन गया, 5 हो गया। तो मतलब 5। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया हमारे पास हो गया 30 into 12 into Sir, 5, 30. 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, सर एक मीडियन, सर मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है ना सर? मीडियन सब जगह नहीं निकल सकता है। मीडियन का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह कुछ लगा के होता है, वो अभी तुम्हारे सिलेबस में एक्चुअली नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अभी रुक जाओ, सर है ना। सर 8th में एक सर ने बताया था। अच्छा, क्या बताए थे सर? नहीं याद है। यस आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मीडियन वगैरह निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। मीडियन में हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के वहां पे उसको हम कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो भी हमारा आसानी से निकल सकता है, हाइट के फॉर्मेट में मीडियन आ जाएगा, ठीक है। सर उसमें सर जो फॉर्मूला था उसमें 3 साइड गिवन होती है, वो बीच का निकाल सकते हैं जो एल्टीट्यूड बिल्कुल, मतलब मीडियन। तीनों साइड की लेंथ अगर तुम्हारी इक्वल रहेगी, मतलब तीनों साइड की लेंथ अगर गिवन रहेगी तो हम कर सकते हैं, कई चीजें होती है, ठीक है। बट ये सब यहाँ पे ये सब फॉर्मूला हमारा नहीं लगेगा ना फिर, क्योंकि साइड्स की लेंथ वगैरह सब निकालना Yes, sir. पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, AB हो गया 7, AD इक्वल टू BC। सर x इज इक्वल टू 13, एरिया इज इक्वल टू 40। रात का हमारा होमवर्क क्या है? Yes, sir. Area is equal to 40 centimeters. आज का तुम लोग का होमवर्क एक काम कर लो, कौन कौन सा कर लोगे फिर, इसमें कितना बचा है? सिर्फ 2 एक्सरसाइज कर लेंगे। 14.3, अरे 14.3 तो हमारा लास्ट है इसका, ठीक है। तो एक काम दो ही करेंगे। हाँ, 14.1 है इसमें। सर 14/3 में 30 क्वेश्चन है। 14.1 में तो कुछ करना ही नहीं है, 14.1 में कुछ करना नहीं है, 3 में 30 14.1 को क्वेश्चन है। छोड़ दो तुम लोग, ठीक है। और 14.2 कर लो और 14.3 का लेवल 1 कर लेना, ठीक है। 14.3 का लेवल 1 कर लेना, लेवल 2 हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। सर फिर तो दोनों ही कर लेंगे, क्या सिर्फ दोनों लेवल ही कर लेंगे सर। कर लेना, देख लेना जो भी है, बाकी इनके जो डाउट्स होते हैं उसको हम कल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर एक्सरसाइज फोटो भेज दो ग्रुप तो मतलब ये हमारा टॉपिक आज ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं है, लेवल 2 वाले क्वेश्चन जो रहेंगे उसको हम लोग कल कर लेंगे। बाकी इसका जो असाइनमेंट होगा वो तो मैं ग्रुप में वैसे भी अभी डाल दूंगा थोड़ी देर, ठीक है। और कल के दिन हम लोग सर्कल टॉपिक को कल हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। सर्कल टॉपिक हम कल के दिन पूरा कंप्लीट कर लेंगे, सर्कल को जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर, ठीक है, सर्कल हो गया, हीरोन्स फॉर्मूला में भी ज्यादा कुछ नहीं करने का है, हो जाएगा हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगले मंडे से मैं रेजोनेंस या एलएन को स्टार्ट करूँ। अभी आज हमारे पास कौन सा दिन हो गया, आज हमारा हो गया, तब तो शायद हम स्कूल भी आने लग जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। Yes, sir. तो इस वीक पूरा अगर हम आरडी शर्मा को फिनिश कर ले तो मंडे से हम एलएन या रेजोनेंस को हम स्टार्ट कर सकते हैं। देखो अक्टूबर में अगर हम जैसे अगर हमारा स्टार्ट हुआ एलएन, मान लो चलो रेजोनेंस कर लो, ठीक है, रेजोनेंस हमने स्टार्ट किया,
क्योंकि बार बार स्टार्ट कर लेते हैं। क्या पहले स्टार्ट कर लेते हैं। अब तुम लोग का एक काम करूंगा, हेड टेल करवा लूंगा, जो आएगा उसको हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? करना हमको पूरा ही है। यस सर। तो हेड टेल करके जो आएगा, रेजोनेंस करना होगा रेजोनेंस कर लेंगे, एलन करना होगा एलन कर लेंगे, ठीक है? करना पूरी कोशिश करनी है कि हमको करना